बुखारी शरीफ में नमाज का ज़िक्र बाब नंबर 242 में किया गया है और नमाज की तफसीलन तमाम अहादीस का ज़िक्र किया गया है। तो नमाज की अहमियत के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा लेक्चर मिले होंगे। मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूँ और शेयर करना चाहता हूँ जो मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों को पता होगी। वो बात यह है कि नमाज की अहमियत तो यकीनन है, लेकिन नमाज क्या चीज़ है, नमाज किस वजह से है। नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज आँखों की ठंडक है, हमें पता है। लेकिन नमाज का फ़ायदा क्या है और नमाज हमें किस वजह से दी गई है। नमाज एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। एक बात अपनी अपनी जहन में रखें आप कि नमाज हमारे लिए दी गई है, नमाज किसी और के लिए नहीं दी गई, हमारे अपने फ़ायदे के लिए। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। तो अल्लाह ताला को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं, उसने हमें ये तोहफ़ा दिया कि अगर तुम मेरे सामने अपनी अहमियत अपने आप को पेश करना चाहते हो तो इस तरीके से करो, और तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो नमाज में मुझसे मांगो और इस तरीके से मांगो। वो क्या है? मिसाल के तौर पर एक शख्स अपने बॉस के पास जाता है और अपनी कोई ख्वाहिश लेकर, जैसे छुट्टी लेना चाहता है, तो वो जब जाएगा तो इस तरह नहीं करेगा कि बॉस के दरवाज़े को लॉक किए बगैर अंदर जाके घुस कर और कहेगा कि ए बॉस मुझे फ़ौरन आप छुट्टी दे दो। उसका एक तरीका कार होगा, सबसे पहले वो अच्छी एक ड्रेसिंग करे, अच्छा मकाम अपना बना कर जाएगा, फिर उसके बाद अपने आप को पेश करेगा। इसी तरह अल्लाह के दरबार में जब हम पेश होते हैं तो सबसे पहले हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर साफ़ सुथरा होकर खुदा की दरबार में हम पेश होते हैं और उसके सामने किबला रुख हो जाते हैं और कहते हैं अल्लाह अकबर, ए अल्लाह तू सबसे बड़ा है। लेकिन अपने जहन में वो एक ख्वाहिश है जो आपने खुदा से मांगनी है। ये खुदा से एक मुलाकात है आपकी, जिस तरह बॉस के साथ एक उसके सबॉर्डिनेट की मुलाकात होती है। अल्लाह अकबर कहने के बाद वो फिर उसकी तारीफ़ करता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, सूरह अल-हम्द पढ़ता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आमतौर पे कि कुल हुवल्लाह पढ़कर फौरी तौर पर नमाज को आगे चला लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें इजाज़त है कि कुरान पाक में से कोई भी मज़मून उठाकर फौरी तौर पर उसको पढ़ें। अब हमारे नमाज में वो एक आपका खुलासा होता है जो आपकी एक ख्वाहिश होती है, तो हम वो ख्वाहिश का ज़िक्र, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे रिज़्क़ की कमी है, मेरे पास दौलत की कमी है, इज़्ज़त शोहरत चाहता हूँ, या औलाद नहीं है, या कोई और मामला है, तो उस मज़मून के मुताबिक हमने कुरान पाक से वो आयत ढूंढनी है और उसका हमने ज़िक्र करना है, ताकि अल्लाह ताला के जहन में ये बात आ जाए कि इस शख्स को ये बात चाहिए। अगर आपको किसी से खौफ है तो खौफ की सूरत में आप ये बात कर सकते हो, लीला फ़ि कुरैश ईला या अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी बात आपकी आगे चल जाती है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने उसके बाद कहते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम, रुकू में चले जाते हैं, खुदा के दरबार में मज़ीद झुक जाते हैं। जब आप झुकते हैं तो खुदा भी यकीनन आपकी इस हाज़िरी को कबूल करना चाहता होगा। तो उसके बाद आप कहते हैं सामी अल्लाहु लिमन हमिदा, ए अल्लाह तुमने उसकी सुन ली, रब्बना लकल हम्द, जिसने तुम्हारी तारीफ़ की। तो आप उसके फ़ौरन बाद सजदे में गिर जाते हो और कहते हो सुभान रब्बी अला, कि अल्लाह तुम सबसे आला। पहले आपने अल्लाह अकबर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ की, फिर सुभान रब्बी अज़ीम कहा, फिर सुभान रब्बी अला का। तो वहाँ पर आपने वो ख्वाहिश करनी है कि मुझे अल्लाह ताला ये चीज़ चाहिए, तुम्हारे दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम हर चीज़ पर कादिर व मुतलिक हो, तुम
रहमान हो, तुम रहीम हो। ए अल्लाह ताला मुझे औलाद चाहिए, अल्लाह ताला मुझे हलाल रिस्क चाहिए, ए अल्लाह ताला मुझे दुश्मन से खौफ है। तो फिर आप उठ के बैठते हो कादा में, जहाँ पर आप खामोश बैठते हो और वहाँ पर आप इंतज़ार में होते हो कि अल्लाह ताला की मंजूरी आएगी, मेरा दिल गवाही देगा कि अल्लाह ताला ने मेरी ये बात मान ली है। तो फिर आप फ़ौरन सजदे में दोबारा जाते हो। सजदा वो जो फरिश्तों ने दोबारा किया था जब इब्लीस ने सजदा ना किया था आदम को, तो ये एक सुन्नत उनकी भी पूरी होती है। उसके बाद फिर वही रूटीन 2 रकात या 4 रकात। बहुत अहम बात जो है मैं आपको बताऊँ उसमें, अत्तहियात। अत्तहियात एक मुलाकात का जिक्र है। वो क्या है? जब मेराज पर हुजूर पाक तशरीफ़ ले गए तो खुदा की और हुजूर पाक की मुलाकात हुई। तो सिदरतुल मुंतहा के बाद तो जिब्राइल रुक गए, तो अब खुदा और नबी की मुलाकात हुई। तो नबी पाक जब उस दरबार में हाजिर हुए तो खुदा पर सलाम तो नहीं भेजा जा सकता, अस्सलाम वालेकुम तो नहीं कहा जा सकता। तो अल्लाह ताला कुल मुखातिब होने के तौर पर हुजूर पाक ने कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वतय्यबात। तो खुदा ताला ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाह। हुजूर पाक ने कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। तो फरिश्ते जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये खुदा की और नबी की मुलाकात थी, जो हम इस छोटी सी मुलाकात का जिक्र उस मुलाकात के साथ करते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारी दुआ की कबूलियत कर ले, इस नमाज की कबूलियत कर ले। तो उसके बाद आप दुआ मांग कर रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ, अपने औलाद की और वालिदैन का जिक्र करते हो। अब फिर उसमें एक बड़ी अहम बात है कि मुआहदा जो होता है उसके 2 गवाह ज़रूरी होते हैं इस्लाम के मुताबिक व शरन। तो उसके बाद ये आपका एक मुआहदा हो गया, खुदा ने आपकी दुआ भी कबूल कर ली, मंजूर भी कर ली, तारीफ़ भी आपने कर ली, आपने खुदा की वहदानियत को भी मान लिया। तो फिर गवाह के तौर पर हम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहते हैं कि ए किरामन कातिबीन, तुम गवाह बन जाओ कि आज मैंने खुदा के साथ शिरक नहीं किया, आज मैंने खुदा को वाहिदुल्लाह शरीक माना, उसके नबी को आखिर ज़मा माना, उसकी उम्मत का यकीन दिलाया कि हम उसकी उम्मत के हैं, और मैंने ये दुआ मांगी और तुम इसके गवाह बन जाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, अगर आप इस तरीके से नमाज़ पढ़ें, अगर मैं इस तरीके से नमाज़ पढ़ूँ और इस नीयत के साथ पढ़ूँ, तो हमारा दीन भी बच जाएगा, हमारी दुनिया भी बच जाएगी, हमारी आखिरत भी बच जाएगी। कुरान पाक में ये जिक्र है ना कि अगर वो नमाज़ें जो तुम पढ़ते हो, जिसका खुलासा ये है कि जो नमाज़ें तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएंगी, तो ये वही नमाज़ें होती हैं जो हम एक डिटो एक्शन में बार बार नमाज पढ़ते हैं, सजदा, रुकू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो पूरी नीयत के साथ नहीं पढ़ते। खुदा को हमारी उन नमाज़ों की ज़रूरत नहीं, खुदा को बंदगी वाली नमाज की ज़रूरत है। खुदा हमें चाहता है कि हम उसकी बंदगी करें, खुदा चाहता है कि हम उसको मानें, और फिर उसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। चाहे आप कुछ भी मांगो, अल्लाह ताला वो आपको बिन मांगे देने को तैयार है, लेकिन एक दफ़ा मांगने वाले ज़रूर हों। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे लिए भी दुआ फरमाइएगा, और अल्लाह ताला आपको भी इस मेरी बात पर इंशाअल्लाह यकीन दिलाए कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की